सत्य के बारे में क्या कहेंगे? सत्य सत्य है, सत्य को छुपाया जाए, सत्य छुप नहीं सकता। और जीवन में इतना ज्ञान जिसके पास हो एज इट इज, वो निर्भय रहता है। आदमी कहते हैं ना मुझे बड़ा भय लगता है। क्यों भय लगता है आपको? देखिए, हमारे एक से एक भगत हैं और अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं और वो मेरे पर्सनल मोबाइल पर, जबकि सबसे बड़े भगत कहे जाते हैं, पर्सनल मोबाइल पर वो मुझे फोन कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब समझिए कि जो मनुष्य गुरु के, अपने गुरु के दीक्षित शिष्य उनकी वाणी को नहीं सुनते, वो कौन सा कर्म करेंगे? वो कितना भारत या दुनिया या राष्ट्र या इस आध्यात्मिक कर्म को कितना करेंगे? आप बताइए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और रोज ऐसे 10-20 मैं जानबूझ करके लेके बैठता हूं। और जब मैं ये करता हूं, क्योंकि जिसको आप प्रायोरिटी देंगे, जिसको आप प्रेम करेंगे, है ना? अरे जो सिंगर आपको पसंद है, उसका नया एल्बम आएगा, उसको आप क्या करते हैं? लिंक पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आए या कोई नई चीज आए तो आपके पास पहले घंटी जाएंगे, टिंग टोंग, नया गाना आ गया है। अगर आप गुरु के प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रति आपके हृदय में आकांक्षा है, प्रायोरिटी है, लोभ, जिस लोभ की अभी मैं बात कर रहा था, अगर वो लोभ है तो पहला बेल आइकन कहां दबाएंगे? अरे मेरे सदगुरु पता नहीं सूरमा है, कब बैठ जाते हैं बोलने, कुछ पता नहीं, मुझे चूकना नहीं है। उनकी वाणी आए तो पहले वो सुनना है, तो बेल आइकन को दबा दें। समझ रहे हैं आप? पर इसी दौरान मैं जब जब आपसे बोल रहा होता हूं, बात कर रहा होता हूं, कम से कम अत्यंत अत्यंत, मेरे फोन में बहुत ज्यादा, फोन बुक में बहुत ज्यादा नंबर भी तो नहीं होंगे, बहुत कम नंबर है, बहुत कम। तो बहुत कम नंबर में तो जिनको मैं बहुत नजदीक समझता हूंगा या जो अपने आप को बहुत नजदीक समझते होंगे, उन्हीं का नंबर फिट होगा, उनके फोन आते हैं। बताओ, नहीं बताओ, मैं क्या करूं? उनके फोन आते। इसका अर्थ उनके जीवन में ही अपने गुरु की वाणी प्रायोरिटी नहीं है। और याद रखना, रोज प्रतिदिन हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। कैसे भैया? तो उसका अगला लाइन पूर्णता करता है, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। ये लाइन, ये पंक्ति बड़ी प्यारी है और ये बहुत कुछ एलाबोरेट करती है, बहुत कुछ हमें समझाती है। बोला लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, गुरुवाणी की हो तो रावण कभी आ नहीं सकता। रावण कौन है? रावण वो है जो भगवान राम के जीवन से भी शांति चुरा लेता है, अपहरण कर लेता है। रावण वो है जो किसी को चैन से नहीं जीने देता। वैसे रावण वो है जो खुद भी चैन से नहीं जीता। ऐसा नहीं कि दूसरों को ही नहीं जीने देता, पहले खुद चैन से नहीं जीता, फिर दूसरों को भी नहीं जीने देता। हाँ, लोग अभी ये हो गए होंगे, हाँ गुरुजी रावण लोगों का ही काम है, किसी को चैन से नहीं जीने देते। बेटा, पहले वो खुद चैन से नहीं जीता। ऐसे लोग खुद बेचैन आत्मा होते हैं, इनको बोलते हैं बेचैन, व्याकुल आत्मा। कहाँ व्याकुल आत्मा, कहाँ चले जा रहे हो? हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने स्कूल के टाइम में, तब 9th में जब थे, तब हम लोग बोलते थे, कहाँ व्याकुल आत्मा, किधर जा रहे हैं? मतलब एक आदमी हमेशा व्याकुल रहता है, आकुल, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसी व्याकुल आत्माएं बहुत घूमती रहती हैं। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूँ, ये जो भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट है ना, भूत प्रेत पकड़ लेते हैं रात में यहाँ वहाँ और ऐसे, और वो सब तो जो होगा पता नहीं, पर ये जो व्याकुल आत्माएं हैं ना, ये भी जिंदा हैं, जो आपके मित्रों में, परिवारों में, जानकारों में, इनसे बचना। ये महाभूतानंद हैं।
वो साधारण भूत नहीं है, ये साधारण प्रेत नहीं है, इनको कम मत समझना। ये पकड़ ले गए ना, आदमी इन्हीं जिंदा भूतों के चक्कर में परेशान है। वो मरे मराए भूत तो पता नहीं क्या करते होंगे, हमके कुछ खबर नहीं है क्या होता है, पर ये जिंदा भूत जो तुम्हारे आसपास में है, इनसे बचो, ये प्रेत हैं। जो भी तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पे जाने से रोके, एक डॉन फिल्म एक थी, अमिताभ बच्चन ने बनाई थी, उसमें एक लाल डायरी थी। एक लाल डायरी तुम लोग भी लिखो, लाल डायरी में नीले कलम से लिख लो, काले कलम से, क्या? गुरु के ज्ञान में, गुरु के प्रेम में, अर्थात सूर्य के मार्ग में, अर्थात अपनी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए जिन गुरुदेव भगवान की वाणी, प्रेम, सत्संग में कहीं से कोई बाधा देता हो, लाल डायरी में काले कलम से लिख लो, शत्रु नंबर 1, शत्रु नंबर 2, शत्रु नंबर 3, शत्रु नंबर 4। हमने बनाया है जी। हमसे एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, अब हमारे जो परिकर रहते हैं, ये करीब कुछ वर्ष पहले, गुरुजी आप भी किसी को शत्रु मानते हैं? हम कह बहुत शत्रु हैं मेरे। बोला क्यों? क्योंकि आपने लिखा है लाल डायरी में। हम कि हाँ, डॉन के स्टाइल में हमने लिखा है, जो हमारी साधना में, जो हमारी भक्ति में, जो हमारे गुरु प्रेम में, और जो आत्मज्ञान के मार्ग पर, और जो प्रेम, करुणा, दया, इसके मार्ग पर अवरोध खड़ा करता है, जो सनातन विद्या के मार्ग में अवरोध खड़ा करता है, जो भारत माता की सेवा में अवरोध खड़ा करता है, जो भारत माता के समृद्ध होने के लिए जो विचार मेरे पास हैं और जो मैं कर्म करता हूं, उससे मुझे इधर उधर भटकाता है, ये सब लोग जो मानवता को मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते, केवल अपने तक ही सीमित हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना। कहा ये लोग मेरे शत्रुओं के लिस्ट में हैं। अच्छा, हमने सोचा कि आपको कोई दुख दिया होगा, कुछ आपका चोरी कर लिया होगा, आपकी जो निंदा करता होगा वो शत्रु। ना 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 ना, ये मेरे शत्रु नहीं है। खूब निंदा करिए, फेसबुक पर एकदम बढ़िया लगा करके फॉलोअर जमा करके करिए, ये निंदा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो महापुरुष ने कहा है कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप सब मेरे हृदय के निकट हैं, जितने निंदक हैं आप रहिए, ये मेरे शत्रु नहीं है। हमारे लिए जो कुछ अनर्गल भाषा बोलते हैं वो मेरे शत्रु नहीं हैं। पर मैं फिर कहता हूं, मेरे आत्मज्ञान के मार्ग में, मेरे गुरु के वचनों के पालन के मार्ग में, मानवता को मुस्कुराने के लिए जो प्रयत्न मैं गुरु के कृपा से, गुरु की आज्ञा अनुरूप इस धराधाम पर अपने सनातन विद्या और शास्त्रों के अनुरूप कर्म कर रहा हूं, उसमें भले ही अपना बनकर या पराये बनकर जो भी बाधा डालते हैं वो शत्रु के रूप में है, और यही शत्रु मानते हैं बस, और किसी को नहीं। और इससे कुछ नहीं, ये भौतिक चीजें हैं। कोई चुरा ले जाए, बोला गुरुजी आपका वो मोबाइल चोरी हो गया, हमको बहुत बढ़िया, उसकी ज़रूरत होगी, अब बेचारे की ज़रूरत होगी, ले गया, हम क्या करें? तो आपका, बोला हमें तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, हम कौन सा दिन रात काम करके मोबाइल कहीं से लाए थे, फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। हम तो यही काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने गुरु के पथ पर चलते हैं, भारत माता के लिए चिंतन करते हैं। और भारत माता जो सनातन संस्कृति की पोषक हैं, जहाँ सनातन विद्या का ही प्रकाश होता है, जिन्हें विश्वगुरु कहा जाता है, और यहाँ से ये विद्या प्रकाशित होती है जन जन तक, मानवता तक, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं, उस कर्म में हम लगे रहते हैं। अर्थात मैं जिस सनातन संस्कार के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, उसके प्रसार में अपना कोई भी योगदान कर पाता हूं, तो मैं केवल किसी एक व्यक्ति का या अपने ऊपर मंगल का काम नहीं करता, बल्कि इस एक कारण से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का जो प्रयत्न करता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे प्राणी मात्र की सहयोग में लगा हुआ है और उनकी मंगल कामना में लगा हुआ है। आप भी याद रखिए, पूरे दुनिया के लोगों से आप नहीं मिल सकते, 8 अरब लोगों से नहीं मिल सकते ना, हाँ, पर आपके द्वारा किया गया हर वो कर्म किसके लिए? सनातन संस्कृति के लिए किया गया कर्म।
वास्तविक विद्या के लिए किया गया कर्म, ये शिक्षा नहीं, मैकोले की शिक्षा नहीं, ये जो सबको गुलाम बना करके छोड़ रही है। आज हमने वो प्यारा सा एक पोस्ट लिखा है और हमने लिखा, हे भूतपूर्व हे भूतपूर्व विश्व गुरु भारत। कितने लोग नाराज हो गए, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हम की कोई सनी देओल का गदर फिल्म है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा? बोल देने से बोलो ठीक है, अच्छी बात है, पर भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा मतलब नहीं है। अभी जिस देश में आज भी अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति चलती है, गुरुकुलम ध्वस्त हो गए, आत्मविद्या समाप्त हो गई, धर्म का कहीं नाम नहीं है, जो कुछ धर्म दिखाई भी पड़ता है वो अधर्म है भीतर में और धर्म के पैकेट में चल रहा है। लक्ष्य केवल एक है, धन कमाओ, लक्ष्य केवल एक है, ऊंचे पद पाओ। ये धर्म थोड़ी है। और मैं बार बार जब ये बातें कहता हूं तो उसी समय अपने दोनों हाथ विनयवत जोड़कर दंडवत होकर प्रणाम करते हुए कहता हूं कि भारत के उन सच्चे ऋषियों को जो आज भी हैं, भारत के उन सच्चे मनीषियों को जो आज भी हैं, भारत के उन सच्चे साधुओं को, संतों को, गुरुओं को, सद्गुरुओं को, आचार्यों को, भक्तों को और आत्मविद्या के कर्म में लगे साधकों को और वैसे राजनीतिज्ञ जो वास्तव में भारत माता के उत्थान के लिए काम कर रहे हों, सनातन के उत्थान के लिए काम कर रहे हों, मानवता के मुस्कुराहट के लिए, विश्व के किसी भी कोने में मानवता के मुस्कुराहट के लिए और ज्ञान के लिए काम कर रहे हों, उन सबको, वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, कॉरपोरेट जगत में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो राजनीति के क्षेत्र में हो, वो धर्म के क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें दास रितेश्वर दंडवत होकर और करबद्ध होकर सच्चे हृदय से प्रणाम करता है और सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। परंतु उसके साथ साथ ये जो वज्र जैसा दंड देखते हैं मेरे हाथ में, ये दंड भी इसीलिए है, धर्म के पैकेट में अधर्म का प्रचार नहीं चलेगा, सेवा के पैकेट में अपनी पेट पूजा केवल हो वो काम नहीं चलेगा, चेहरा कुछ और काम कुछ और, ये नहीं चलेगा। अर्थात वास्तविक और सत्य विद्या का प्रचार प्रसार भारत को पुनर्गौरवान्वित करने के लिए, अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, अपनी प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को नवीनतम आधुनिक विज्ञान के साथ। अच्छा, नवीनतम जब विज्ञान कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले विज्ञान था ही नहीं। वो आप रामायण पढ़ो तो उसमें कई जगह विज्ञान शब्द आया, हनुमान जी के लिए विज्ञान का शब्द आया है, हमारे शास्त्रों में कई जगह विज्ञान का शब्द आया है। तो विज्ञान तो पहले भी था ना। विज्ञान का अर्थ क्या है? विशिष्ट ज्ञान, किसी भी एक पर्टिकुलर विषय में विशिष्ट ज्ञान। यही होता है ना। हाँ बताओ, सही था। टेक्नोलॉजी तकनीक होता है, विज्ञान विशेष। स्पेस साइंस ये भी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस साइंस भी है। आप कोई भी पृथ्वी के ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक काम करेगी अब, और वही टेक्नोलॉजी साइंस भी है। ये शब्दों में मत ज्यादा आइए, बढ़िया। तकनीक, साइंस, विज्ञान, विशेष उस विशिष्ट चीज के प्रति संपूर्ण ज्ञान, आधा अधूरा नहीं, 50% नहीं, 10% नहीं, 3% नहीं, 100% थॉरो नॉलेज और प्योर नॉलेज। विज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। साइंस, मैं कई बार ऐसे मुंह बना के बोलता हूं, ये आधुनिक बच्चों के लिए, हम तो साइंस जानते हैं, ताकि बच्चे इसको थोड़ा ये करें, बड़ा नौटंकी करता है। नौटंकी कर रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ, हम तो सिर्फ साइंस जानते हैं, हमको धर्म वरम से मतलब नहीं है। देन व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? प्लीज एक्सप्लेन इट। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस मतलब वहाँ जो हम अपना कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं लेबोरेटरी में, परख नली में लेके उसमें ट्यूब में, और जो ये करते हैं फुर। अच्छा बस। और तुम जो दिन रात रो रहे हो, परेशान हो, हैरान हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, कोई गाली दे दिया तो मर रहे हो, कोई छोड़ के भाग गया तो सुसाइड करने वाले हो, क्या इस विज्ञान को भी जानते हो? अपने को आनंदित रखने के विज्ञान को जाना नहीं? अरे तो कई को दुनिया का विज्ञान जानने गया, किस लिए? 3.5 हाथ का ये शरीर मिला है तुमको,
3.5 हाथ ही होता है। ये हमारे हमारे लोगों को, तुम्हारी जो हाथ है ना, ये हाथ, इसको हाथ बोलते हैं। तो 3.5 हाथ के होगे तुम, चाहे जैसे भी होगे। हर आदमी उतना ही होता है। तो ये जो 3.5 हाथ का शरीर मिला है ना तुमको, मिला है ना, हाँ, तो ये 3.5 हाथ के शरीर को प्रसन्न रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए विज्ञान जान गए हो, हैं? खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसका ककहरा भी तुम नहीं जानते, इस विज्ञान का। जानते हो? नहीं जानते। किसी से प्रेम करते हैं, वो छोड़ दिया तो चाहे तो खुदे पागल होकर मर जाएंगे, और क्रिमिनल रहा तो तेजाब फेंक देगा। ये जो क्रिमिनल होते हैं, अधिक अपराधी, वो तेजाब फेंक देंगे, मर्डर कर देंगे उसका। तो विक्षिप्त आदमी हो तुम। लेकिन साइंस का ढिढोरा बहुत पीट रहे हो तुम, साइंस। और ऐसा बोलते समय कपड़ा वपड़ा पहन के और ड्रेस पहन के, जीन्स पहन के, चश्मा लगा के, आई बिलीव इन साइंस। अच्छा, तो हम किस चीज में बिलीव करते हैं? बोलो।